Okay guys, very good morning. Today we are going to start the next portion, that is solution of a linear equation. लीनियर इक्वेशन क्या है वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है वो भी हम जान चुके हैं. तो आज वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को में x और y जो दो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू डिफरेंट कंडीशन में हम पता करने के लिए सीखेंगे. और वो जैसे यहाँ लिखा है पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल 3 का आपके बुक का, दैट फाइंड 4 डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन. इक्वेशन क्या है? x + 2y = 6. तो अब यहाँ पे हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा करना क्या है? करना ये है कि x की वैल्यू करस्पॉन्डिंगली y के क्या होगी और वो 4 अलग अलग पॉइंट पे हमें पता करना है. तो हम पहले क्या करेंगे कि x को इधर ही रखते हैं, y को उधर ले जाते हैं, क्योंकि पिछले वीडियोज़ में हमने आपको बताया था. अगर आपको नहीं पता चल रहा है, नहीं समझ में आएगा तो उसको रेफ़र कर लीजिएगा कि जब भी हम किसी भी लाइन के इक्वेशन को लेते हैं तो वो होता है y = mx + c. यहाँ पे उसको हम थोड़ा सा उल्टा कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं x = c + my. ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. y = mx + c था, हमने इनके क्रम को थोड़ा चेंज कर लिया अपनी सुविधा के लिए. तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पे इक्वेशन जो, अगर इसको हम थोड़ा सा जैसा मैं करना चाहता हूँ दैट इम्प्लाइज करके कर लें कि x = क्या होगा 6, तो यहाँ है ही, 2y को उधर ले जाएंगे तो -2y हो जाएगा. तो ये अब हम देखें ये एग्जैक्टली सेम टर्म में हो गया. x की जगह x हो गया, c की जगह 6 हो गया, 2y my की जगह पे हो गया. तो ये एग्जैक्टली सेम स्टाइल में है. तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक लाइन के इक्वेशन को. अब हमें पता करना है कि इस लाइन को अगर हमें प्लॉट करना पड़े कोऑर्डिनेट्स में, वो अगले पोर्शन में हम पढ़ेंगे इसको, लेकिन यहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि उसके 4 अलग अलग सॉल्यूशन क्या होंगे. मतलब x की वैल्यू अगर कुछ दी हुई है तो उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू क्या होगी, या y की वैल्यू दी हुई है तो उसके करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू क्या होगी. और ऐसे ऐसे 4 सेट्स हमें पता करने हैं. लेट्स गो अबाउट इट. तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे एट y = 0. ठीक है, 0 से शुरू करते हैं. आप किसी 1 से भी शुरू कर सकते हैं, -1 से कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. आप किसी भी नंबर से शुरू कर सकते हैं. कोई भी नंबर यहाँ असाइन करिए, करस्पॉन्डिंगली x की वैल्यू कितनी आ रही वही तो हमें पता करना है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि x = 6 - 2. अब y की जगह पे हमने क्या रख दिया है, 0 रख दिया है. तो इसकी जगह पे हम मल्टीप्लाइड 0 कर देंगे. और हमें पता है कि 6 तो यही है, y किसी भी नंबर को 0 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 हो जाता है. और ये रिजल्टेंट जब निकालेंगे तो ये 6 - 0 स्टैंड 6. इसका मतलब क्या हुआ कि y की वैल्यू जब 0 है तो उस समय x की वैल्यू कितनी है, 6 है. और इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं. एक तो ये लिख सकते हैं कि पहले x लिखें ब्रैकेट में, x की वैल्यू 6 हो गई, y की वैल्यू 0 हो गई, ऐसे लिखें. या आप एक टेबल बना लीजिए. ठीक है, और टेबल में हमें 4 सॉल्यूशन देना है, तब 4 कॉलम बना लेते हैं इसमें. 1 2 3 एंड 4. आप बोलेंगे सर आप तो 4 ही बोल रहे थे लेकिन कॉलम तो 5 हो गए. तो हम क्या करें, हम क्यों ऐसा कर रहे हैं वो हम अभी बताते हैं. इसमें 2 वेरिएबल है तो 2 हॉरिजॉन्टल कॉलम बना लेंगे, रो बना लेंगे. तो एक में हमें y लिखना है, एक में हमें x लिखना है. अब y हमने ऊपर लिखा है, x नीचे लिखा है. वो क्यों? क्योंकि हम y की वैल्यू को ही असाइन कर रहे हैं. तो y की वैल्यू हमने क्या असाइन किया था, 0 पहले के केस में. तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी, 6 आ गई थी. यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर कर दूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि ये केवल यही एक पॉइंट आएगा. यहाँ पे जो भी y की वैल्यू रखेंगे उसके करस्पॉन्डिंगली ये पॉइंट आएगा, ये कन्फर्म है. तो अब दूसरा पॉइंट लेते हैं. ये पहला पॉइंट हो गया आपका.
दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, अब उसको भी लिख लेते हैं। एट y इक्वल्स टू, मान लीजिए हमने 1 लिख लिया, ठीक है। तो उस समय क्या होगा, x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू y की जगह पे हमने 1 लिया है तो 1 लिख लेते हैं। एंड दैट विल बिकम 6 माइनस 2 इंटू 1 2, दैट इक्वल्स टू 4। क्लियर। तो अब यहाँ पे इसमें यहाँ लिखना होगा तो हम क्या लिख लेंगे कि y हमने 1 लिया है तो x की वैल्यू कितनी हो गई है, 4 हो गई है। और यहाँ अगर लिखना चाहें तो कॉमा देके दूसरा वाला ब्रैकेट शुरू कर देंगे और x की वैल्यू 4 है एंड y की वैल्यू 1 है। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट पता करते हैं। पॉइंट क्या है, ये इनफैक्ट दिस इज अ सॉल्यूशन। तो 2 सॉल्यूशन हमको पता चल चुके हैं। अभी तीसरे सॉल्यूशन के लिए अगेन हम वही लिखेंगे, y इक्वल्स टू, अब मान लेते हैं इसकी वैल्यू हम 2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितना लेना है, 2, दैट इक्वल्स टू 6 माइनस 2 टू जा 4 और रिजल्टेंट विल बी 2, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं y की वैल्यू हमने लिया था 2, तो x की वैल्यू कितनी आई थी, वो भी 2 ही आई थी। और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में एक और कामा देके 2, लिख सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से कोई एक एक्सेप्ट करना है आपको मैं दोनों बता रहा हूँ कि किसी भी तरह से आप लिख सकते हैं। हो सकता है आपके सोल्यूशन में आपको कॉमा दे के लिखा हुआ हो, लेकिन ऐसे लिखने पर थोड़ा सा पिक्चोरियल व्यू आता है तो समझने में आसानी होती है, इसलिए दोनों ही आपको पता होना चाहिए। और इसकी ज़रूरत तब पड़ेगी जब हम अगले पोर्शन में जाएंगे, जब इसकी प्लॉटिंग की बात करेंगे तब उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से साथ साथ प्रैक्टिस करते चलते हैं, ये सुविधाजनक होगा हमारे लिए। ओके, चौथा पॉइंट और पता कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, एट y इक्वल्स टू से 3, तो x इक्वेशन फिर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस, यहाँ क्या हो जाएगा 3 इंटू वाई क्या है 3 है, दैट इज इक्वल टू 6 माइनस 9 एंड दैट विल बी इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे y जो y के जगह पे यहाँ पे 2 है, 2 इंटू 3 है और 2 इंटू 3 क्या होगा 6 होगा और 6 माइनस 6 विल बी 0। तो यहाँ इसको फिलअप कर लेते हैं। यहाँ पे y की वैल्यू हमने 3 लिया तो x की वैल्यू कितनी होगी 0 हो गई। यहाँ पे चौथा पॉइंट हम लेना है तो एंड करके लिख लेते हैं, एंड अगले ब्रैकेट में x की वैल्यू 0 है तो यहाँ 0 पहले लिखेंगे और 3 बाद में लिखेंगे। तो आंसर आपका ये आ गया, चाहे इस स्टाइल में लिखें चाहे इस स्टाइल में लिखें, दोनों ही सही हैं। और आपका सॉल्यूशन भी इसका दोनों हो गया, क्योंकि हमको 4 डिफरेंट सॉल्यूशन पता करने थे। तो फाउंड आउट वो फर्स्ट सॉल्यूशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ सॉल्यूशन, दैट्स ऑल। अब इसके बाद हम अगला एग्जांपल करते हैं। ओके गाइस, सो हियर कम्स द एग्जांपल 4, फाइंड 2 डिफरेंट सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशंस गिवन बिलो। जो भी इक्वेशन नीचे दिया गया है उनका 2 सॉल्यूशन केवल पता करना है। पिछले एग्जांपल में क्या था, 4 सॉल्यूशन पता करना था, इस एग्जांपल में केवल 2 सॉल्यूशन ही पता करना है। तो इट इज़ बिट ईजियर, प्रोसेस वही है। हम पहले के इक्वेशन को लेते हैं, 4x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। इसके लिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं हम, और इसमें पहले क्या लिखेंगे हम, 4x को इधर रखेंगे और 12 माइनस 3y हो जाएगा। आर यू विद मी? यहाँ तक समझ में आ रहा है कि y को उधर ले गए तो माइनस हो गया। अब इसके बाद चूँकि x का कोफिशिएंट हमने जो एक बार फिर से लिख लेते हैं, इक्वेशन क्या था लाइन का, x बराबर क्या था कि c प्लस एम वाई, ठीक है। तो इस फॉर्म में हमें रखना है। तो यहाँ पे x का कोई कोफिशिएंट केवल एक ही है, 1 है, तो यहाँ भी 1 रखना है। तो 4 को भी उधर ले जाएंगे, दैट इम्प्लाइज कर लेते हैं x इक्वल्स टू 12/4 माइनस 3/4 एंड y। ओके, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, दैट विल बिकम
that 4 3 12, that is 3 minus 3/4y. Okay, and here we can write x is equal to this one. अब ये इक्वेशन हमें मिल गया जिसमें हमें वैल्यू पुटअप करना है। पहले y की वैल्यू हम मान लेते हैं, पहले हम क्या शुरू करते हैं, नॉर्मली 0 से शुरू करते हैं, तो शुरू कर लेते हैं एट y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3/4 y, और y की जगह पे हम क्या लिख लेंगे 0, तो मल्टीप्लाइड 0 हो जाएगा, एंड 0 मल्टीप्लाइड करते ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या बच जाएगा 3। ठीक है, अगेन इसका आंसर लिखना है तो जैसे हमने बताया था कॉमा दे करके, तो उसको हम लिख सकते हैं कि पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 0 है। दूसरा पॉइंट पता करते हैं एट y इक्वल्स टू। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि हमारी कोशिश ये रहती है, क्योंकि हमने बताया कि अगले पोर्शन में हम इसको ग्राफ पे भी प्लॉट करने वाले हैं, तो हमारी कोशिश ये रही कि x की जो भी वैल्यू हम पता करें वो वैल्यू, कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि वो जो है होल नंबर में हो, फ्रैक्शन में ना हो, क्योंकि फ्रैक्शन में प्लॉटिंग में थोड़ी समस्या आएगी। तो होल नंबर में, अब यहाँ देखिए होल नंबर लेने के लिए करना क्या है हमें, यहाँ पे y में मल्टीप्लाइड है 3/4। ठीक है, तो y की ऐसी वैल्यू लें जो कि 4 का मल्टीपल हो, ताकि उससे वो कट जाएगा और हमें होल नंबर में आंसर मिल जाएगा। तो हम पहला मल्टीपल y का क्या, 4 का क्या है, 4 है, तो 4 ही ले लेते हैं। अगर आगे भी पता करना होता तो अगला y की वैल्यू 8 ले लेते, 12 ले लेते, 16 ले लेते, सो दैट कि वो कैंसिल आउट हो करके और हमें रिजल्ट जो मिलता वो होल नंबर मिलता। प्लस माइनस से कोई दिक्कत नहीं है, वो हम कर सकते हैं, जो आगे हम देखें जब ग्राफ प्लॉट करेंगे कि प्लस और माइनस में कोई समस्या नहीं है, लेकिन होल नंबर में होने से हमें प्लॉटिंग में इजी हो जाएगा। फ्रैक्शन में रखेंगे तो फिर वो सही से प्लॉट नहीं कर पाएंगे, या तो उसके लिए फिर स्केलिंग लेनी पड़ेगी, तो वो हम अगले क्लासेज में सीखेंगे। अभी क्या ज़रूरत है, अभी हम होल नंबर वाला सीख लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू हमने 4 ले लिया, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, यहाँ है माइनस 3/4, और y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 3 बच गया, तो 3 माइनस 3 लिख लेते हैं इसको, 3 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0। तो अब अगला कोऑर्डिनेट क्या हो गया, हम अगर लिखना चाहें तो x की वैल्यू 0 हो गई, y की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो गई, तो ये हो गया दो इसका सोल्यूशन हो गया। इसको चाहे तो ऐसे लिखें, चाहे तो आप बॉक्स बना करके लिखें, इट इज़ अप टू यू। ठीक है, नाउ वी गो फॉर द सेकंड सोल्यूशन। इसको रब ऑफ कर लेते हैं इतना पोर्शन। सेकंड सोल्यूशन यहाँ लिख लेते हैं हम, ये है 2x + 5y इक्वल्स 0। अब अगेन वही प्रोसेस, दैट इम्प्लाइज करके हम लिख लेंगे 2x इज इक्वल टू -5y। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ 0 है, तो वो वाला टर्म हम नहीं लिखेंगे, तो यहाँ c वाला टर्म 0 हो जाएगा। तो पूरा इक्वेशन यहाँ तक ऐसे बना, लेकिन हमें फिर 2 को उधर ले जाना है, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल 1 ही होना चाहिए। तो इसको कर लेते हैं x इक्वल्स टू -5 डिवाइडेड बाई 2y। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब अगेन वही प्रोसेस कि y की वैल्यू असाइन करते जाएंगे और x की वैल्यू पता चलती जाएगी। तो यहाँ पे हम 0 असाइन नहीं करते कि 0 डालते ये भी 0 हो जाएगा, y की वैल्यू भी 0 है, तो कुछ और हम कोशिश करते हैं। और कुछ और कोशिश करने के लिए हमने आपको बताया था कि ये जो मल्टीपल है, इसको y की वैल्यू जो है वो ऐसा रखना है जो ये डिनोमिनेटर का मल्टीपल हो। डिनोमिनेटर कितना है 2 है, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा, या तो 2 रख लें, -2 रख लें, +4 रख लें, -4 रख लें, इस टाइप का कुछ रखेंगे जो 2 का मल्टीपल हो, सो दैट वी गेट अ होल नंबर। तो यहाँ लिख लेते हैं कि एट y इक्वल्स टू से -2 लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, एक माइनस वाला भी एग्जांपल करना चाहिए, तो ये कर लेते हैं हम। और यहाँ पे x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -5/2
मल्टीप्लाइड बाई -2। क्लियर। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि जब भी आप माइनस किसी मल्टीपल साइन के साथ रखते हैं या किसी और ऑपरेटर के साथ रखते हैं तो उसको ब्रैकेट में रखिए ताकि वो कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। तो ये कैंसिल आउट हो गया और ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई। ठीक है, तो इसका आंसर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पहला 5 हो गया y, अरे x 5 हो गया और y कितना था, -2 था, तो यहाँ -2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये आंसर y के हिसाब से चेंज होते रहेंगे। एक बार फिर मैं आपको बता दूं तो ये कुछ भी हो सकता है, उसके लिए आपको बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। और जब आगे आप क्वेश्चन करेंगे, जब इसको प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि वैल्यू चाहे कुछ भी रखें, कुछ भी कोऑर्डिनेट्स यहाँ आने दीजिए, जब उनको हम प्लॉट करेंगे तो देखेंगे कि वो एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब वो सारे पॉइंट जो है एक ही लाइन पे आते हैं। तो इसलिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, दूसरा क्या लिख देते हैं, एट y = 2 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x विल बी इक्वल टू -5/2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया एंड दैट इज इक्वल टू -5। तो दूसरा कोऑर्डिनेट क्या हो गया, दैट इज़ -5, 2। ठीक है, तो ये 2 सोल्यूशन हो गए, हमें 2 ही सोल्यूशन पता करने हैं। तो इस तरह से ये भी हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन टेकअप करते हैं। ओके, सो वी आर गोइंग टू टेक द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज़ फाइनल फॉर दिस एग्जाम्पल 4, दैट इज़ 3y + 4 = 0। यहाँ पे हम देखिए कि यहाँ पे वेरिएबल केवल एक ही है, और जब भी कोई लीनियर इक्वेशन हो और उसमें एक ही वेरिएबल हो तो उसका सलूशन यूनिक सलूशन होता है, मतलब केवल एक ही सलूशन होगा, उसके वेरियस सलूशन हम नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए यूनिक सलूशन इसका होगा। और यूनिक सलूशन क्या होगा, तो यहाँ पे हम दैट इम्प्लाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3y = -4 हो जाएगा, यहाँ से 4 उधर जाएगा तो, और हमें तो वैल्यू पता करना y की है, तो y वैल्यू बराबर क्या हो जाएगा, -4 / 3 एंड दिस इज़ योर आंसर, दिस इज़ योर सोल्यूशन। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें दूसरा सोल्यूशन कुछ भी नहीं पता कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ वेरिएबल ही एक ही है, तो इसका सोल्यूशन भी एक ही होगा। ठीक है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही है। इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कल एक्सरसाइज 4.2 के हिसाब से होगा।